आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले कश्मीर से बड़ी खबरें। ज़ेरे तामीर मस्जिद की मीनार से 3 अफराद की गिरने की खबर। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के मोहरीपुरा में पेश आया हादसा। कारीगर मस्जिद की मीनार की कर रहे थे तामीर। हादसे में हुए हैं 2 अफराद जख्मी शुदा अफराद का अस्पताल में चल रहा इलाज, जबकि तीसरे शख्स की हो गई है मौत। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पोशपुरा कुपवाड़ा की पंचायत घर को इंतजामिया ने कोविड सेंटर में तब्दील किया है। 5 बेड के इस सेंटर में सफाई सुथराई का आला इंतजाम किया गया है। लोगों ने इंतजामिया के इस इकदाम की सताइश करते हुए कहा कि इन सेंटरों में तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी जाएं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि सरहदी जिले में 385 पंचायत घरों में इस तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी जा रही हैं। इसका मकसद गरीब आवाम को फायदा पहुंचाना और बड़े अस्पतालों में रश को कम करना है। कोविड के बीच कुछ खुद गर्ज अनासिर इन हालात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिला पुलवामा के रोमशी नाला पर भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकालने के काम को लोगों ने बंद किया। इन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। दारू इलाके से गुजरने वाले नाले रोमशी में कुछ लोगों ने जेसीबी के जरिए गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकाली। इसके नतीजे में नाले में कई जगहों पर गहरे गड्ढे हो गए। इस मामले में मुदाखलत करने कि लोगों ने इंतजामिया से अपील की है। किलर के जंगलात में महकमे जंगलात के एहलकारों पर हमले की पुरजोर मुखालिफत की जा रही है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। रोमशी रेंज पुलवामा के फॉरेस्ट मुलाजमीन ने हड़ताल करने का किया ऐलान। जुमागुंड के लिए 7 माह बाद गाड़ियों की नक्लो हमले का सिलसिला शुरू हुआ। 7 महीने तक ये लोग पैदल सफर कर रहे थे। इलाके में तिब्बी निजाम को बेहतर बनाने की भी जरूरत। सरहदी इलाके गुरैज और तुलैल में रिलायंस जियो की पहल। लोगों को मुअस्सिर मौसलाती निजाम फराहम करने के मिशन पर लगा है जियो। शाहपुरा और छोरा में भी मोबाइल सर्विस शुरू कर ली गई है। दाउर में भी एक मोबाइल टावर नस्ब किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत 18 से 44 साल के दुकानदारों और छापड़ी फरोशों को टीके दिए जा रहे हैं। एसएमएचएस अस्पताल और श्रीनगर म्युनिसिपल पार्क के बशमूल 10 मुख्तलिफ मकामात टीकाकारी की ये मुहिम चलाने के लिए मुंतखब किए गए हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्हें इस बार वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन दस्तयाब कराई गई है। टीका लगवाने की सहूलत मिलने पर मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तो इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे परवेज का, क्योंकि इस तरह की मुहिम शुरू की गई है ताकि लोगों को फायदा वैक्सीन के हवाले से मिल सके। लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जहां से फेक वैक्सीन की भी खबरें मौसूल हो पा रही हैं। ये पूरी खबर आखिर है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। परवेज, ये बताइए कि इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात बताना चाहेंगे? जी सना, मैं आपको बता दूं कि जो पहले काफी दिनों तक जो वैक्सीनेशन की किल्लत यहाँ पे चल रही थी, हाँ। वो काफी हद तक अब कम हो गई है। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे शुरू कर दी है। अगर हम जिला श्रीनगर की बात करें तो जिला श्रीनगर में आज परवेज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है। परवेज, आपसे हम जुड़ेंगे। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक खुसूसी टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया है। इस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त परवेज की ऑडियो डाउन कर दीजिए क्योंकि उनकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक खुसूसी कोविड मुहिम की शुरुआत की गई है और इस मुहिम की शुरुआत पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से हमें ये खबरें मौसूल हो रही थी कि टीकाकारी की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत की वजह से टीकाकारी का अमल मुअख्खर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है और दुकानदारों और छापड़ी फरोशों को ये टीके दिए जा रहे हैं। 44 साल के दुकानदारों और छापड़ी फरोशों यानी रेडी वाले जो लोग हैं उन्हें टीका दिया जाएगा इस वैक्सीनेशन मुहिम के जरिए। इस मुहिम के तहत 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और खुसूसी इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। परवेज से एक बार फिर से जानने की कोशिश कर लेते हैं। परवेज, क्या कुछ आप बता रहे थे इस हवाले से?
जी सना, बिल्कुल जैसा मैं बता रहा था कि पहले तो एक खुशाइंद बात जो ये है कि वो जो श्रीनगर शहर जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कोविड केसेस की जो यहाँ पे रिपोर्ट होते थे रोजाना, उसमें काफी हद तक कमी देखी जा रही है। और कल की अगर हम बात करें तो कल 309 केसेस सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो इसको इससे भी ताबीर कर रहे हैं कि लोगों में जो है वो अवेयरनेस काफी ज्यादा हो गई है और कोविड गाइडलाइंस जो है वो पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको भी अच्छी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आज की बात करें तो आज स्पेशल ड्राइव यहाँ पे चलाई गई है वैक्सीनेशन के हवाले से और शहर के बेशतर हिस्सों में तकरीबन 15-25 जगहों पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव आज यहाँ पे चल रही है, जिसमें खासतौर जो लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं या वेंडर्स हैं या जर्नलिस्ट फैटर्निटी के लोग हैं या जो लॉयर्स वगैरह हैं, जो ग्रेड 2 कैटेगरी में ग्रेड 1 कैटेगरी में आते हैं, जिनका लोगों के साथ काफी क्लोज कांटेक्ट होता है, तो उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है 18 से जो 44। बिल्कुल परवेज, यहाँ पर ये बात भी जान लेने की बहुत जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इस मुहिम के तहत क्या रजिस्ट्रेशन भी कराना है या फिर जो लोग वैक्सीन लेना चाह रहे हैं वो जाएं मौके पर और उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा? बिल्कुल सना, दोनों चीजें हमने आज यहाँ पे देखने को मिली है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पहले से ही कोविन ऐप पे जिन्होंने रजिस्टर कराया था और उनका वैक्सीनेशन भी हुआ है। साथ में कुछ ऐसे लोग भी हमने देखे जिनके जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वो अपना आधार कार्ड लेके जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पे जाते हैं और वहां पे ही उनकी रजिस्ट्री होती है और वहां पे ही उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पूरी तरह से यहाँ पे श्रीनगर में चल रही थी। लोगों को काफी मायूसी थी पहले, क्योंकि पिछले काफी रोज तक जो वैक्सीनेशन यहाँ पे थे वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वैक्सीन एक बार फिर से मंगाए गए हैं और एक बार वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं श्रीनगर शहर में, चाहे हम डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ के सर्विसेज की बात करें या फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जिला इंतजामिया जो है, ये ज्वाइंटली एक ये ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं और जितने भी हसास कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि कोवैक्सीन की काफी जगहों से शिकायत आई है कि कोवैक्सीन की किल्लत पाई जा रही है। हालांकि पहले कोविशील्ड वैक्सीन की किल्लत थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन की कुछ जगहों पे किल्लत है। ताहम जो डीसी श्रीनगर हैं एजाज असद, उन्होंने साफ आज कह दिया कि जो जम्मू कश्मीर है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन ऑर्डर किए गए हैं तकरीबन। परवेज, जैसा कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज ये वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है, जिसके बाद लोगों ने जाहिर सी बात रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया होगा, खुशी का इजहार किया गया होगा कि उनके इलाके में उन्हें वैक्सीनेशन दस्तियाब हो रही है, वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल इस मुहिम में किया जा रहा है या सिर्फ खास किसी एक वैक्सीन पर ही तवज्जो दी जा रही है? जी बिल्कुल सना, पहले तो मैं लोगों के हवाले से बात करूं। जो लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने जिला इंतजामिया का जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि एक बार वैक्सीनेशन ड्राइव जो है फिर से यहां पे शुरू कर दी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जिला इंतजामिया से ये भी अपील की है कि इस जो वैक्सीनेशन की जो दस्तियाबी है वो बरकरार रखी जाए और जो ये ड्राइव है ये कंटिन्यू एक प्रोसेस रहे, न कि सिर्फ आज के दिन यहाँ पे वैक्सीनेशन की गई और फिर बाद में कुछ दिनों में बाद में फिर से किल्लत देखी जाएगी। अगर हम वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करें तो बार बार जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की किल्लत नहीं है। ताहम कई जगहों पे हमने देखा कि कोवैक्सीन की किल्लत अब यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कोविशील्ड की पहले किल्लत थी, लेकिन कोविशील्ड की सप्लाई जो है वो कुछ दिन पहले यहाँ पे आ गई है और जिन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का लिया था वो अब दूसरा डोज कोविशील्ड का ले रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों से ये जरूर इतला मिली है कि कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इंतजामिया है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंश्योर कर रही है कि जो सप्लाई है वो रेगुलर चलती रहे और जो चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन जो है वो वाफर मकदार में यहाँ पे मौजूद हो। यहाँ पे अगर हम बात करें जो श्रीनगर के अलावा अगर जो मुजाफती इलाकों की बात करें या दूसरे अजला की हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ पे भी वैक्सीनेशन चल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन जो मुहिम है उसमें उतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन का दौर जो है वो बाकी अजला में भी शुरू हो गया है। ताहम श्रीनगर शहर में जो है
इसका आज काफी बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत आगाज देखा जा रहा है। परवेज, जैसा कि कुछ देर पहले मैं सवाल करने वाली थी, लेकिन आपने अवाम के हवाले से उसका जवाब दिया कि अवाम का ये कहना है कि सिर्फ आज ही श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की ड्राइव की शुरुआत ना हो, बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की ड्राइव जारी और सारी रहे। तो क्या इंतजामिया का क्या कुछ स्ट्रैटेजी है कि इंतजामिया इसे आगे भी ले जाएगी, या सिर्फ आज के दिन ही ये वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है, मुहिम की शुरुआत की गई है? जी सना, बिल्कुल। जो इंतजामिया से हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा है कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है ये अब कंटिन्यू रहेगी और रेगुलर बेसिस पे जो है वैक्सीनेशन की सप्लाई जो है वो आती रहेगी और वो लगातार लोगों को वैक्सीनेट करते रहेंगे। हालांकि बीच में जरूर इस वैक्सीनेशन ड्राइव में काफी हद तक गिरावट आई थी। बिल्कुल हमने तकरीबन 4-5 रोज तक देखा कि 0% लोगों को वैक्सीन दिया गया यहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज भी थे कि जम्मू प्रोविंस जो है उसको वैक्सीनेशन सप्लाई मिल रही है, उसको वहां पे वैक्सीन किया जा रहा है लोगों को, और यहाँ पे रोक दिया गया था। ताहम अब जो एक बार फिर से यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है कि मुख्तलिफ रियासतों से टीके की कमी की खबरें मौसूल होती रही हुई है, जिसमें यूटी भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, और इस तमाम कमियों को दूर करने की भी बात कही जा रही है। और इस बीच हमने देखा था कि रियासती सरकारें और मरकजी हुकूमत के दरमियान टसल भी इस मामले को लेकर देखा गया। परवेज, ये बताइएगा, कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर गांव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लोग वैक्सीन से अभी भी खौफजदा हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए, खासकर कश्मीर की जाए, तो वहां के लोगों में कहीं इस तरह का डर तो नहीं वैक्सीन से? जी सना, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब वैक्सीनेशन का दौर यहाँ पे शुरू हुआ था तो लोग काफी कतराते थे और काफी रूमर्स, काफी अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि वैक्सीनेशन से ये होता है और वैक्सीनेशन से ये बीमारी होती है, क्लॉट्स होते हैं या बाकी चीजें जो होती हैं। लेकिन जो ये सेकंड वेव जो कोरोना वायरस की आई है और जो इसमें अमवात का सिलसिला लगातार जो बढ़ता चला जा रहा था, तो इसके चलते लोगों में अवेयरनेस भी काफी आ गई वैक्सीनेशन के हवाले से, और लोग डरे भी काफी कि उनको लगा कि वैक्सीनेशन ही है जिसकी वजह से वो ये कर सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, जाहिर सी बात है। और यही वजह रही कि अब लोगों में, खासकर यूटी की अगर हम बात करें तो वहां के गांव के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि एक हथियार है उनके लिए वैक्सीन। पहले तो आप मास्क लगा के रखिए। न्यूज़ 18 उर्दू जरूर तमाम लोगों से अपील करता है, जम्मू कश्मीर की तमाम नाज़रीन से अपील करता है। हम यहाँ पर बैठे हुए अभी मास्क नहीं लगा सके हैं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने से पहले तक हम मास्क लगा के रखते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हम महफूज रहें और हमारे आसपास के लोग भी महफूज रहें। बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल इस जयंत चौधरी बनाए गए राष्ट्रीय लोक दल के सदर। आरएलडी की कौमी अमला की मीटिंग में जयंत चौधरी के नाम लगी मोहर। चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल के बाद जयंत चौधरी का इंतखाब। टूल किट मामले पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, सच डरता नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट करते जाहिर किया रद्द-ए-अमल। टूल किट मामले में कांग्रेस के 2 अरकान के नाम दिल्ली पुलिस का नोटिस, बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने की हिदायत। कांग्रेस के रोहन गुप्ता और एमवी राजीव गौड़ के नाम जारी किया गया नोटिस। टूल किट मामले में दोनों कांग्रेस अरकान ने 19 मई को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। संबित पात्रा और दीगर बीजेपी लीडरों के खिलाफ दर्ज हुई थी शिकायत। मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को जारी किया नोटिस। आइंदा समाअत 7 जून को। तूफान यास की पेशकदमी, उड़ीसा के चांदीपुर में बारिश, साहली इलाकों से लोगों को हटाने का काम जारी। मगरबी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। 6 रियासतों में एनडीआरएफ की 109 टीमों को किया गया तैनात। तूफान यास की शिद्दत की वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट में 26 और 27 मई को कामकाज रहेगा मुअत्तल। वहीं 29 मई तक तूफान यास की वजह से 25 ट्रेनों को किया गया है मुअत्तल। आंध्र प्रदेश की सिलेर नदी में पेश आया हादसा, 7 अफराद लापता, 1 लाश निकाली गई, बचाव कार्रवाई जारी। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से लापता होने का मामला, सीबीआई ने मामले का लिया नोटिस। मध्य प्रदेश हुकूमत ने नर्सों की तकर्री के मामले में गलती की तस्लीम। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान, गलती हुई है तो इसका होगा सुधार। रियासत के तमाम अजला की नर्सों ने 1 हफ्ते कबल भोपाल सतपुड़ा भवन के सामने शुरू की थी हड़ताल। मेरिट और 44
चॉइस की बुनियाद पर तकरीरी देने के मुतालबे को लेकर शुरू की गई थी हड़ताल। हड़ताल के दौरान नर्सों को पुलिस की बदसलूकी का भी करना पड़ा था सामना। महकमे सेहत की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की गैर मुअय्यना हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। 19,000 मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए कल से शुरू की है हड़ताल। मुलाजमीन ने सभी अजला के हेडक्वार्टर पर खाली थाली के साथ किया एहतजाज। जून 2000 में मंजूर की गई पॉलिसी के निफाज का मुतालबा, मुअत्तल मुलाजमीन की भी वापसी का मुतालबा। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, कोरोना टीकाकारी के ज़ाब्ते में की गई बड़ी तब्दीली। अब 18+ के लोगों को ऐप पर किसी पेशगी अपॉइंटमेंट की नहीं होगी जरूरत। कोरोना वैक्सीन को जाया होने से बचाने के लिए किया गया है फैसला। 26 मई से नए ज़ाब्तों के मुताबिक होगी टीकाकारी। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के नकाद पर फैसला 1 जून को होगा। 1 जून को होगी महकमे तालीम की मीटिंग। 1 मई से 12वीं बोर्ड के तलबा का होना था इनकाद। कोरोना कहर के पेश नजर 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को हुकूमत ने किया था मुलतवी। हुकूमत 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात का इनकाद नहीं करने का पहले ही कर चुकी है फैसला। 10वीं बोर्ड के तलबा का नतीजा प्री बोर्ड के नताइज की बुनियाद पर होगा तैयार। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग, मंत्रालय से वर्चुअल तरीके से हुई मीटिंग। कोरोना, ब्लैक फंगस और दवाओं की फराहमी को लेकर किया गया तबादले ख्याल। मध्य प्रदेश वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कोरोना वैक्सीन को लेकर करेंगे शाम 4 बजे मीटिंग। कसीर मंजिला की जगह हाई राइज बिल्डिंग बनाने की तजवीज पर भी होगा तबादले ख्याल। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें आई सामने। जबलपुर की सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही, बड़ी तादाद में लोग सब्जी मंडी में नजर आए। किसान यूनियन का मुल्क गिर एहतजाज कल। भारतीय किसान संघ ने एहतजाज की हिमायत न करने का किया फैसला। किसान दिल्ली की सरहदों पर गुज़िश्ता 6 माह से कर रहे हैं एहतजाज। ये ऐलान किसान संयुक्त मोर्चा ने किया है। 12 अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत का किया है ऐलान। कांग्रेस, तृणमूल, एसपी, डीएमके की हिमायत। समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी हिमायत का किया है ऐलान। सीपीआई ने 26 मई को किसान तंजीमों के बंद के कॉल को सपोर्ट करने का ऐलान किया। चारा वेंकट रेड्डी ने मुतनाज़ा किसान कवानीन को वापस लेने की हुकूमत से मांग की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार। 1 महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 13वीं बार इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर 17 से 27 पैसे का इजाफा। 1 महीने में 17वीं मरतबा बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे बढ़कर 93 रुपए 44 पैसे और डीजल 25 पैसे से बढ़कर 84 रुपए 32 पैसे फी लीटर हो गया है। बदनवानी मामले में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह को आज सीआईडी के सामने पेश होना है। सीआईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। पिछले साल अर्जुन सिंह के शुमाली 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में वाक़ रिहायशगाह पर पुलिस ने मारा था छापा। अर्जुन सिंह 2019 आम चुनाव से कबल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो बैरकपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और उसकी सप्लाई में बदनवानी को लेकर बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने योगी हुकूमत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में बीजेपी एमएलए ने अदालत से की है शिकायत। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अफराद की मौत हो गई है। अर्जी गुजार नंदकिशोर के गाजियाबाद डीएम पर ऑक्सीजन फरोख्त करने का भी उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया। कोरोना के बाद अब मगरबी यूपी में ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं तेजी से। खासतौर पर मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है और मंडल में केसेस की तादाद पहुंच गई है 150 पर। मेरठ मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 57 मरीज जेर इलाज हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज और शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ब्लैक फंगस से हुई अमवात की तादाद 15 हो गई है, जिसमें 10 मरीज हैं मेरठ के। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले में हो रहे इजाफे के साथ अब महकमे सेहत भी आ गया है हरकत में। रियासत के वजीर सेहत अतुल गर्ग अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी मुआयना किया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वाले डॉक्टर्स के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का सौंपा था चेक। अब इस मामले में क्रेडिट को लेकर सियासी पार्टियों में देखी जा रही है सियासत। लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की किस्तें अदा करने से कासिर एक ऑटो ड्राइवर भीमराव साबड़े ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कोरोना जायजा
मीटिंग का बाइकआउट किया और महलूक ड्राइवर की बेवा और मां के घर पहुंचकर ताज़ियत पेश की। कोरोना वबा में बड़े डॉक्टरों व अस्पतालों के अलावा गली मोहल्लों के छोटे डॉक्टरों, हकीमों व दीगर लोगों ने अपनी बेजवा खिदमत की पेशकश की, इसलिए उनकी भी होनी चाहिए हौसला अफजाई। इन ख्यालात का इजहार समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने किया। अबू आसिम आजमी ने मुंबरा में मिल्ली तहरीक की जानिब से मुनक्किदा कोरोना योद्धाओं के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करते हुए ये बातें की। कर्नाटक के रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने बयान दिया, कहा कि जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहरी और देही सतह पर टास्क फोर्स कमेटियां दी जाएंगी तश्कील। इन कमेटियों में शहरी सतह पर बल्दिया चेयरमैन समेत अरकान रहेंगे शामिल। इसी तरह पंचायतों का भी रहेगा यही सिस्टम। वेंकटेश कुमार कर्नाटक के रायचूर में टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील के ताल्लुक से मुनक्किदा एक प्रोग्राम से कर रहे थे खिताब। टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने के लिए वजारत सेहत का अहम फैसला। टीकाकारी के लिए 18 से 44 साल की उम्र के अफराद मौके पर ही करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये सहूलत सिर्फ सरकारी मराकज पर होंगी दस्तयाब। वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच मरकजी हुकूमत का बयान, 1.8 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें रियासतों के पास मौजूद हैं। आइंदा 3 दिनों में 48 लाख से ज्यादा खुराकें फराहम की जाएंगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, फाइजर और मोडर्ना ने रास्त तौर पर वैक्सीन फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। कंपनियों ने सीधे तौर पर हुकूमत हिंद से मामला तय करने की बात कही। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ गाजियाबाद में अब येलो फंगस ने भी दी है दस्तक। येलो फंगस का पहला मरीज मिला है ENT अस्पताल में। इस मरीज के अंदर पाई गई हैं तीनों अलामात। डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ने बताया है कि मैंने अपने केस स्टडी में ऐसी अलामात के मरीज नहीं देखे। येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। कानपुर में पेशे से इंजीनियर एक शख्स के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए नारवा सलूक का मामला सामने आया। पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर सलमान कानपुर के नारायण अस्पताल में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान रात के वक्त सलमान जब अस्पताल जा रहे थे तो पुलिस ने उसे रास्ते में रोका। सलमान ने तमाम हालात से वाकिफ करवाया, लेकिन इंस्पेक्टर सतीश कुमार साहू ने सलमान की एक नहीं सुनी और उन पर तासुब पसंदाना फिक्रा कसा। गोपालगंज में दिन दहाड़े कारोबारी का कत्ल। गिट्टी बालू के बड़े कारोबारी को शरपतंदों ने मारी गोली। बिहार में दूसरे लॉकडाउन का आज आखिरी दिन। कल से तीसरे लॉकडाउन की होगी शुरुआत, लेकिन अब भी कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर संजीदा नहीं। किसानों के मसाल पर तेलंगाना बीजेपी के सदर की भूख हड़ताल। बेमौसम बारिश से मुतासिर किसानों को मुआवजा देने की मांग। तेलंगाना के बरतरफ वजीर एटला राजेंद्र को बीजेपी में शमूलियत को लेकर खबरें हो रही हैं सरगर्म। जराये के मुताबिक राजेंद्र को बीजेपी की जानिब से पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई। साबिक वजीर इस मामले पर जल्द फैसला कर सकते हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने किया निम्स का दौरा। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की अयादत। हिम्मत से कोरोना का मुकाबला करने की अवाम को दी तरगीब। YSR मुफ्त फैसला बीमा फसल बीमा की रकम जारी। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जारी की रकम। किसानों के बैंक अकाउंट में यह रकम मुंतकिल की गई। रायदुर्ग में रामचंद्र रेड्डी ने कोविड केयर सेंटर में कोरोना मुतासिर में ड्राई फ्रूट्स तकसीम किए। कापू भारती ने रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मेडिकल किट्स तकसीम की। मेडिकल किट्स में मास्क, सैनिटाइजर और दीगर अशिया शामिल हैं। कर्नूल गवर्नमेंट अस्पताल में अदाकार सोनू सूद की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। यूनाइटेड यंग स्टार एसोसिएशन ने अदाकार सोनू सूद की तस्वीर को दूध से नहलाया। कर्नूल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का सोनू सूद ने ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही 400 शराब की बोतल से जब्त। लारी में छुपाकर शराब की स्मगलिंग करने के इल्जाम में 2 अफराद भी गिरफ्तार। कर्नूल पुलिस ने 20 चोरी की वारदात में मुलव्विस शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के पास से 6 तोला सोना किया गया जब्त। मुलजिम प्रवेश का ताल्लुक जिला कड़पा से है। मुल्क में कोरोना के 1,96,427 नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,511 अफराद की हुई मौत, जबकि एक दिन में 3,26,850 अफराद हुए हैं सेहतियाब। मुल्क में कोरोना से अब तक 3,07,231 अफराद की हो चुकी मौत। मुल्क में अभी भी कोरोना के 25,86,782 मामले हैं एक्टिव।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,981 नए मरीजों की तस्दीक, 157 अफराद की मौत। बिहार में कोरोना के केसों में तेजी से कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 2844 नए केसों की तस्दीक, 93 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से सेहतियाबी की शरह में तेजी से इजाफा जारी, रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर हुई 53,343। 20 दिन कबल रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद थी 11,237, वहीं अस्पतालों में 65% ऑक्सीजन बेड हुए खाली, कोविड केयर सेंटर में भी 20,000 बेड मौजूद। हिंदुस्तान को आलमी बिरादरी से मदद का सिलसिला जारी, रूस से रेमडेसिविर समेत दिगर अद्वियात की खेप पहुंची, खुसूसी फ्लाइट के जरिए पहुंची मदद। स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रोशे और सिप्ला ने पीर के दिन एंटीबॉडी दवा को लॉन्च कर दिया। एंटीबॉडी कॉकटेल नामी दवा अब हिंदुस्तान में भी दस्तयाब होगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कॉकटेल दिया गया था। एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप मुल्क में पहुंच चुकी है, अगली खेप जून में आएगी। तकरीबन 2 लाख मरीजों को इस दवा से राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुल्क में सिप्ला इस दवा की तकसीम करेगी। एंटी ब्लिंकन 4 रोजा मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। पहले पड़ाव पर इसराइल पहुंचे, जंग बंदी को तकवीत पहुंचाने की कोशिश करेंगे ब्लिंकन। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 79 लाख से ज्यादा केस, 34 लाख 86 हजार से ज्यादा हो चुकी है अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान, हम हैं कोरोना की वबा के खिलाफ हालात जंग में। अमेरिका के साबिक कमांडर जनरल डेविड पेट्रियास का बयान, पछताना पड़ सकता है अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी इनखला के फैसले पर।